हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, एक बार फिर से हमारी और आपकी मुलाकात अपने बहुत बेहतरीन चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट पे हो गई है। और उसी के साथ साथ हमारा जो क्लास 12 के बच्चों के लिए उनका चैप्टर चल रहा है, कौन सा? ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर, जिसको पूरी तरीके से हम एनसीईआरटी से कवर कराने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी चैप्टर से आज आपका लेक्चर 09 होने वाला है। ठीक, कौन सा लेक्चर है? लेक्चर 09। लेक्चर 08 तक भैया कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, लेक्चर 08 तक है क्या? लेक्चर इतना ज्यादा इसलिए बढ़ जा रहा है क्योंकि हम टॉपिक क्या कर रहे हैं, एक एक टॉपिक में लेके चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको कोई भी टॉपिक में दिक्कत हो, एक बार टाइप करिए यूट्यूब पे, आराम से आपको लेक्चर मिल जाएगा, आराम से लेक्चर देख लीजिए। इसीलिए आपका लगभग 20 लेक्चर तक आराम से पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत है नहीं। आपको पढ़ने से मतलब होना चाहिए और हमें पूरी मन लगा के पढ़ाने से मतलब होना चाहिए। तो उसी के साथ एक बार फिर से पूरे जोश में शुरू करते हैं अपना बहुत बेहतरीन क्लास 12 के बच्चों के लिए चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो कि क्लास 12 से है, लेक्चर 09 है। कहां से? बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट बायोलॉजी। ठीक, अब देखिए, अब इसमें पढ़ना क्या है? आज हमको मेनली क्या देखना है? असेसरी ग्लैंड। अच्छा देखिए, असेसरी डक्ट के बारे में हम सब कुछ पढ़ा चुके हैं। मेनली इस पूरे चैप्टर का बेस, जब तक मेल के बारे में, जैसे भी मेल के बारे में चल रहा है, जब तक आपका टॉपिक मेल के बारे में चलेगा, तब तक आपको पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखने की जरूरत हमारे हिसाब से पड़ेगी लेक्चर 02 की। क्यों? क्योंकि उसमें हमने आपका पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट करवाया है। लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और जब फीमेल की बारी आएगी तो सबसे ज्यादा जरूरी टॉपिक क्या रहेगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लगभग खत्म होने पे है। इसके बाद एक आध लेक्चर आपका आएगा स्पर्म के स्ट्रक्चर के बारे में। उसके बाद ये चैप्टर पूरी तरीके से मेल रिप्रोडक्टिव की तरफ से खत्म हो जाएगा। तो उसमें क्या है? आज का टॉपिक है आपका असेसरी ग्लैंड। अच्छा, असेसरी ग्लैंड क्या चीज है? असेसरी ग्लैंड का कहने का मतलब है कि हमारा स्पर्म कहां से निकलता है? मेल के बॉडी के टेस्टिस से। टेस्टिस मतलब क्या है? टेस्टिस वह जगह है जहां से मेल के बॉडी में स्पर्म बनता है। इसीलिए टेस्टिस को हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल कहते हैं, सबसे पहली चीज। ठीक, अच्छा उसके बाद क्या है? टेस्टिस में स्पर्म बनेगा, सिर्फ और सिर्फ स्पर्म बनेगा। स्पर्म जब बनेगा तो आगे आएगा कहां? टेस्टिस से आएगा इपिडिडाइमिस में। इपिडिडाइमिस में क्या होगा? हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि उसका मैच्योरेशन करने में मदद करेगा। उसके बाद सबसे ज्यादा लंबी पाइप जो कि 40 सेंटीमीटर की होती है, जिसका नाम है वॉश डिफरेंस, वो ले आएगा कहां पे स्पर्म को? एम्पुला के पास। एम्पुला क्या है? एम्पुला में आपका स्पर्म स्टोर होगा। अच्छा, उसके बाद वहीं पे सबसे जरूरी और पहली एसेसरी ग्लैंड आपको देखने को मिलेगी, जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है सेमिनल वेसाइकल। अब देखिए, अब पूरा कंडीशन क्या है वही समझाने चल रहे हैं। अब देखिए, सेमिनल वेसाइकल आपकी सबसे पहली एसेसरी ग्लैंड होगी, जिसमें क्या है? सेमिनल वेसाइकल आपके बॉडी में दो पाए जाएंगे। वन पेयर कहने का मतलब है एक जोड़ी में पाए जाएंगे। एक जोड़ी मतलब दो। जैसे टेस्टिस मेल के बॉडी में दो पाए जाते हैं, वैसे दो ही ये ग्लैंड पाए जाएंगे, जिनका क्या नाम है? सेमिनल वेसाइकल। अच्छा, सेमिनल वेसाइकल काम क्या करेगा? इसके अंदर जो भी फ्लूइड बनेगा, जो भी मटेरियल बनेगा, जो कि स्पर्म को क्या करेगा? मेनली जितने एसेसरी ग्लैंड, और कितने एसेसरी ग्लैंड? केवल 3 एसेसरी ग्लैंड। तो 3 के तीनों एसेसरी ग्लैंड स्पर्म को बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीके से मैच्योरेशन करने में मदद करेंगे। क्यों? क्योंकि नेचर चाहता है कि जब स्पर्म बॉडी से बाहर निकले तो बिल्कुल फ्रेश हो, और दूसरी चीज उसमें साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो, मिनिमम ना हो। इसीलिए सेमिनल वेसाइकल में जो भी फ्लूइड, जो भी उसको मैच्योर करने वाला उसमें कंपोनेंट भरा होगा, वो क्या होगा? उसको हम लोग कहेंगे सेमिनल फ्लूइड। तो जो भी सेमिनल वेसाइकल के अंदर बवाल भरा होगा पूरा, स्पर्म को मैच्योर करेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? सेमिनल फ्लूइड कहेंगे। और टोटल वॉल्यूम ऑफ सीमेन। सीमेन कहने का क्या मतलब है? सीमेन कहने का मतलब है कि स्पर्म और उसके बाद में जो तीनों एसेसरी ग्लैंड से कुछ कुछ कंपोनेंट मिलेंगे, इनको दोनों को मिला के हम एक बार में क्या कहते हैं? सीमेन। ठीक, उसके बाद अभी सीमेन और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, आगे बताएंगे। अभी मोटा मोटा ये समझिए कि जो टेस्टिस से हमारा स्पर्म निकला है वो, और रास्ते में आपको 3 एसेसरी ग्लैंड मिलेंगे, उनसे जो भी मटेरियल निकलेगा, इन दोनों को कंबाइन करके स्पर्म प्लस एसेसरी ग्लैंड के पूरे मटेरियल को हम क्या कहेंगे? सीमेन कहेंगे। तो सीमेन, टोटल सीमेन
जो बॉडी से एक बार मेल जब इजैकुलेशन करेगा, उसके बॉडी से जो बाहर सीमेन निकलेगा, उसमें 60 से 70% का वेटेज अकेले सेमिनल वेसाइकल का होता है। इसलिए सेमिनल वेसाइकल का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब जैसे 1 लीटर पानी है तो लगभग 600-700 ग्राम पानी अकेला क्या है, अकेला सेमिनल वेसाइकल दे रहा है, वही कंडीशन है। तो टोटल सीमेन में 60 से 70% सबसे ज्यादा वैल्यूम किसकी होगी, सेमिनल वेसाइकल से निकलने वाले सेमिनल फ्लूइड की होगी। दूसरी चीज बच्चों क्या है, इसका नेचर कैसा होगा, नेचर होगा इसका बेसिक, जिसको हम लोग एल्कालाइन भी कहते हैं। इसका पीएच मान होगा 7.4, ठीक। और तीसरा चीज इसका जो कलर होगा सेमिनल फ्लूइड का, वो होगा हल्का येलो और हल्का विस्कस, मतलब गाढ़ा गाढ़ा येलो कलर का आपका सेमिनल फ्लूइड होगा, जो कि सेमिनल वेसाइकल से निकलेगा। इतना इसके बारे में पूरी जानकारी है। अच्छा फिर क्या है, सेमिनल वेसाइकल से आपका क्या हुआ, सेमिनल वेसाइकल से इतना काम हो कि आपका स्पर्म आगे बढ़ गया, फिर कहां गया, फिर गया आपका स्पर्म एम्पुला और सेमिनल वेसाइकल दोनों आसपास प्रेजेंट होते हैं। तो इन दोनों से एक कॉमन पाइप निकली होती है, जिसका नाम क्या होता है, इजैकुलेटरी डक्ट। जिसका क्या नाम होगा, इजैकुलेटरी डक्ट। वो इजैकुलेटरी डक्ट ले जाके स्पर्म को कहां गिरा देगी, प्रोस्टेट ग्लैंड में। अब हमको प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में पढ़ना है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या काम करेगा, पहला हमारा सेसरी ग्लैंड सेमिनल वेसाइकल जो कि 1 पेयर, दूसरा हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि सिर्फ सिंगल इन नंबर होता है। सिंगल इन नंबर कहने का मतलब क्या है, हमारे बॉडी में एक प्रकार से नाक कितनी है, एक, छेद भले दो है लेकिन नाक तो एक है। आंख की तरह नहीं कि जैसे 2 आंख है वैसे 2 ठू नकिया हो जाए, एक ठू यहाँ लग जाए, एक ठू पीछे लग जाए, आगे पीछे दोनों सूंघे, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। तो उसी प्रकार से जैसे हमारे बॉडी में नोज एक है, वैसे प्रोस्टेट ग्लैंड भी सिंगल नंबर में पाया जाता है। सबसे पहली चीज। दूसरी चीज देखिए, टोटल वैल्यूम जैसे सीमेन का सेमिनल वेसाइकल में आपका कितना है, 60 से 70%, वैसे टोटल वैल्यूम आपका प्रोस्टेट ग्लैंड जो सीमेन में रिलीज करता है, वो लगभग 20 से 25% इसका टोटल वैल्यूम माना जाता है। और उसके बाद क्या है बच्चों, इसका नेचर कैसा होगा, इसका बेसिक था, इसका नेचर एसिडिक होगा, और एसिडिक में इसका पीएच कितना होगा, 6.5 इसका पीएच होगा। और उसके बाद लास्ट में इससे जो भी मटेरियल निकलेगा वो जैसे दूध होता है मिल्की, उसी प्रकार से मिल्की मटेरियल प्रोस्टेट ग्लैंड रिलीज करेगा, किसमें, सीमेन में, उसको और बेहतरीन बनाने के लिए। तीसरा चीज क्या है, इतना इसके बारे में जानकारी। तीसरा ग्लैंड जो हमें रास्ते में मिलेगा उसका नाम होगा बल्बो यूरेथ्रल, या उसी को काउपर्स ग्लैंड के नाम से जानते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या होगी कि ये भी 1 पेयर मतलब एक जोड़ी में पाया जाएगा, मतलब 2 होगा कुल मिला के, कहने का इतना ही मतलब है। इसकी साइज भैया बहुत ज्यादा छोटी होगी, जैसे एक मटर का दाना, उतनी ही इसकी साइज होगी। और दूसरी चीज क्या है, ल्यूब्रिकेशन, मतलब ये कहां पाया जाएगा, जो पेनिस होगा वो पेनिस जहां से बिल्कुल स्टार्टिंग होगी वहीं पे पाया जाएगा। तो क्या करेगा, पेनिस में क्या प्रेजेंट रहेगा, यूरेथ्रा की पाइप, जिसके द्वारा सीमेन हमारा बॉडी से बाहर आएगा। तो उस पूरे पाइप को बेहतरीन रास्ता देने का काम किसके जिम्मेदारी पे है, बल्बो यूरेथ्रल के। और ये काम का क्या काम करेगा, ये ल्यूब्रिकेट करेगा किसको, एल्कलाइन फ्लूइड को। एल्कलाइन मतलब बेसिक मटेरियल, बेसिक उसमें क्या कर देगा, बेसिक मटेरियल रिलीज करेगा, जिससे उसका नेचर कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। और बेसिक हो जाएगा तो क्या होगा, स्पर्म को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, जिससे स्पर्म आराम से मैच्योर होके बाहर निकलेगा। तो मतलब उसमें बेसिक मीडियम बनाने में भी मदद करेगा। और तीसरा चीज क्या है, सीक्रेट म्यूकस। जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारे मुंह में क्या होता है, राल, जो खाने को आराम से पेट तक पहुंचाएगा। उसी प्रकार से आपके पेनिस के यूरेथ्रा वाले पाइप में ये भी म्यूकस बनाता है, जिससे सीमेन डायरेक्ट एक बैक बॉडी से बाहर निकल के फीमेल के वेजाइनल ट्रैक में इंटर करके तुरंत फर्टिलाइजेशन वाला काम कर दे। तो ये क्या करेगा, सीक्रेट करेगा म्यूकस, जिससे ल्यूब्रिकेट होगा क्या, इंड या टिप ऑफ द पेनिस, जिसे हम लोग ग्लैंस पेनिस के नाम से भी जानते हैं। अच्छा इतना चीज तो हो गया। अब रिलीज मेनली क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है सीमेन। और सीमेन होता क्या है, सीमेन का मतलब है स्पर्म जो कि टेस्टिस से निकला है, और सेमिनल फ्लूइड कहिए और चाहे उसी को सेमिनल प्लाज्मा कह लीजिए। ये क्या चीज है, जो असेसरी ग्लैंड से निकलेगा। मतलब कहने का क्या है, यहां हमने आपको विधिवत छोटा सा स्ट्रक्चर बना के दिखाया है, जिसमें मेनली आपको समझना क्या है, 3 चीजें। देखिए
सबसे पहली चीज क्या है, ये क्या है, ये है मेल का पूरा स्क्रोटम जिसके अंदर 2 टेस्टिस होता है। हमने एक टेस्टिस को बनाया है, जो काम एक टेस्टिस करेगा वही दूसरा करेगा, एक इधर प्रेजेंट होगा एक इधर प्रेजेंट होगा, एक से समझ लीजिए दूसरे का काम क्लियर हो जाएगा। तो ये पूरा स्क्रोटम का क्या है, ये पूरा आपका स्क्रोटम का एक प्रकार से पाउच है जिसके अंदर हमें एक टेस्टिस देखने को मिल रहा है। टेस्टिस से स्पर्म गया एपिडिडाइमिस में, एपिडिडाइमिस से सबसे लंबी वाली पाइप ये है जो यहां से शुरू होगी पूरा कहां, यहां तक आएगी। इसकी टोटल लेंथ 40 सेंटीमीटर स्टार्टिंग में बताया, इसका क्या नाम है, वॉस डिफरेंस। ये कहां आएगी आपका एम्पुला में, और यही सबसे पहले क्या प्रेजेंट है, सेमिनल वेसिकल जो कि आपका पहला ग्लैंड है। ये पूरा काम यहां से करेगा, और उसके बाद स्पर्म कहां जाएगा आपका इजैकुलेटरी कॉमन डक्ट से प्रोस्टेट ग्लैंड में आ जाएगा। अब देखिए ये इतना जो पूरा गोल गोल पार्ट है ये एक में ही मिला रहेगा, इसीलिए इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, सिंगल नंबर में कह रहे हैं। तो प्रोस्टेट ग्लैंड से टोटल यूरेथ्रा में आएगा। अब जब यूरेथ्रा में आएगा तो केस क्या होगा, तो जो आपका टेस्टिस से निकला, मतलब यहां से निकला वो कहां तक, यहां तक आया, यहां तक तो स्पर्म था। उसके बाद आपको 3 ग्लैंड मिले, पहला ग्लैंड सेमिनल वेसिकल, दूसरा ग्लैंड प्रोस्टेट, और उसके बाद तीसरा देखिए मटर के छोटे छोटे दाने के रूप में पेनिस के स्टार्टिंग में यूरेथ्रा पे प्रेजेंट है। तो तीनों ग्लैंड से जो जो मटेरियल निकलेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, सेमिनल प्लाज्मा। इन दोनों को मिला के सीमेन प्लस सेमिनल प्लाज्मा को एक शब्द में हम लोग कहते हैं सीमेन। इतना कुल मिला के इसका पूरा मैकेनिज्म है। अब देखिए सीमेन क्या चीज होता है, ये स्लाइटली अल्कलाइन, मतलब हल्का सा क्या होगा, बेसिक मीडियम होगा जिसका पीएच होगा 7.2 से 7.7 तक लगभग। और उसके बाद क्या होगा, एक बार अगर कोई मेल अपने बॉडी से स्पर्म या सीमेन को बाहर निकालेगा, इजैकुलेट करेगा, तो उसमें लगभग कितना सीमेन बाहर निकलेगा एक बार में, 2.5 से 5 ml। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके एग्जाम के लिए है, 2.5 से 5 ml स्पर्म या सीमेन निकलता है। और दूसरी चीज क्या है, उस सीमेन, मतलब ये चीज तो पूरा सीमेन है, इसके अंदर 2 चीज प्रेजेंट है, स्पर्म है, सेमिनल प्लाज्मा है। तो अकेले 2.5 से 5 ml में स्पर्म कितने प्रेजेंट होंगे, अकेले 2.5 से 5 ml में अगर सिर्फ स्पर्म की बात करें तो लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म एक इजैकुलेशन में बॉडी से रिलीज होते हैं। जबकि फीमेल के केस में ओवम केवल एक होता है, मतलब एक ओवम को सिर्फ वही स्पर्म क्या फर्टिलाइज कर पाएगा जो उन सभी में सबसे ज्यादा बेहतर होता है। इसीलिए कहा जाता है सर्वाइवल इज द फिटेस्ट, कि जो अपने सर्वाइवल के लिए मेहनत करेगा वही फिट रहेगा, और फिट रहेगा तभी मेहनत कर पाएगा कुल मिला के। तो वही चीज है, यहाँ से आपका टेस्टिस से स्पर्म निकला, यहाँ पे आया सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रा, इन तीनों ग्लैंड से मिलकर क्या हो गया, सेमिनल प्लाज्मा भी उससे मिल गया। और उसके बाद मेनली जो रिलीज होगा पेनिस से वो क्या चीज होगा, वो मेनली रिलीज होगा सीमेन। तो यहाँ तक हमारे हिसाब से आपको पूरा एक्सेसरी ग्लैंड वाला लेक्चर 100% क्लियर हो गया है। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बताएं। बाकी चैनल पे और भी जितने इस चैप्टर के लेक्चर हैं आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो लेक्चर देखते रहिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।